जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और देखिए, कोटा यूनिवर्सिटी के परीक्षा फॉर्म चल रहे हैं और उसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं। इस वीडियो में मैं लगभग सभी सवालों के जवाब दूंगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, परीक्षा फॉर्म कब जमा होंगे, पहले ऑनलाइन भरना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो लगभग सारी चीज़ों को लेकर के डिस्कशन है। तो ये वीडियो थोड़ा सा मतलब 8-10 मिनट का हो सकता है। और मैं सभी बच्चों से, चाहे आप कहीं से भी इस वीडियो को देखें, मैं चाहूँगा बेटा कि एक तो आप लोग लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और नीचे जो एक हाइप का बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक कर दें। क्योंकि पूरा एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि मैं परीक्षा फॉर्म से रिलेटेड होगा उसको इसमें नहीं कंसिडर करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म आ रहे हैं वो आ रहे हैं दो तरीके के फॉर्म है ये। एक तो वे स्टूडेंट जो पहले एनुअल स्कीम में फेल हुए हैं, वार्षिक परीक्षा में कोई कंपलसरी के कारण फेल हुआ है या फिर किसी और कारण से, तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों की बात यहाँ पर हो रही है। देखिए, सेकेंड ईयर के लिए लास्ट चांस है, थर्ड ईयर के लिए एक चांस और आगे मिल जाएगा। तो एक तो एनुअल वाले बच्चे, उनके फॉर्म भरना शुरू हुए हैं। दूसरा, प्रथम सेमेस्टर, ध्यान रहे फर्स्ट सेमेस्टर चाहे किसी भी क्लासेज का हो, फर्स्ट सेमेस्टर चाहे एमए, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएड, बीएड, जो भी कोर्स आप कर रहे हो, उन सब के फर्स्ट सेमेस्टर के रेगुलर और प्राइवेट सभी के परीक्षा फॉर्म जो है भरना शुरू हो गए। तो इस चीज़ को भी आपको तो है एक प्रकार से कंसीडर करके चलना है। यहाँ रेगुलर के भी हैं और प्राइवेट के भी, तो इसको भी आप लोग थोड़ा अच्छे से रीड करें कि सेमेस्टर के समस्त पाठ्यक्रम जो हैं, यानी सभी कोर्सेज हैं उनके। अच्छा, तिथियों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा, उससे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर जो बीए, बीएससी, बीकॉम को पहले मैं ले लेता हूं, बीए, बीएससी और बीकॉम, इन बच्चों को सिर्फ 10वीं की मार्कशीट प्लस 12वीं की मार्कशीट, और यदि आप सीबीएसई या किसी और बोर्ड के स्टूडेंट हो तो माइग्रेशन, इसके अलावा एबीसी आईडी, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये फोटो और सिग्नेचर को मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो तो बहुत कॉमन चीज़ है, फोटो और सिग्नेचर बहुत कॉमन चीज़ है। ये आपको चाहिए, चाहे आप रेगुलर हो चाहे प्राइवेट। टीसी और सीसी की रिक्वायरमेंट किसी को नहीं है। तो एक आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज ना हो कि किसी बच्चे को टीसी और सीसी की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी स्टूडेंट को टीसी और सीसी की ज़रूरत जो है नहीं पड़ेगी। तो ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट्स की। अभी फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन भरना है ई मित्र के माध्यम से। अभी ये फॉर्म देखिए, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में मैं चर्चा इस वीडियो के आखिर में करूंगा, तो वो बच्चे भी बने रहें। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है, उनके लिए भी है, बट पहले मेरा जो उद्देश्य है वो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। अच्छा, रेगुलर स्टूडेंट्स जो है अपनी सब्जेक्ट का ध्यान रखें। सब्जेक्ट आप वही भरें जो आपको कॉलेज से मिली है। प्राइवेट स्टूडेंट्स जो है अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं, बट प्राइवेट जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ वही सब्जेक्ट भरें जो उनको कॉलेज से मिली है। अदरवाइज आपको फिर यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, 100 रुपये की रसीद कटानी पड़ेगी, आपका फॉर्म जो है कॉलेज में जमा नहीं हो पाएगा यदि आपने सब्जेक्ट अलग भर दिया तो। ये खास तौर पे उन बच्चों के लिए है जिनको किसी भी प्रकार से सब्जेक्ट में दिक्कत है। तो सब्जेक्ट आप वही भरें जो आपको कॉलेज से इश्यू हुई है, इसके अलावा किसी भी और सब्जेक्ट को आप लोग फिल नहीं करें। इस चीज़ का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। एमए, एमएससी, एमकॉम वाले बच्चों को ग्रेजुएशन की तीनों मार्कशीट लगानी है, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम की जो भी आपकी मार्कशीट आपके पास है वो तीनों आपकी लगानी है। देखिए, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, अकाउंट की डिटेल, इनसे कोई लेना देना नहीं है। इसमें एसटी, एससी, ओबीसी की फीस में कोई छूट नहीं होती है, सबके लिए बराबर फीस होती है, तो वो भी कोई इशू नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है। अच्छा, ये फॉर्म अभी मैं सिर्फ ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, तो ऑनलाइन की अब मैं तिथियों के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, 2 तारीख तक यदि आप लोग फॉर्म भरते हो तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी। यदि आप लोग 7 तारीख तक फॉर्म भरते हो, 3 से 7 तक, तो 100 रुपये लेट फीस, और इसके बाद जो है 5 दिन के लिए यानी 8 से 12 तक आपको दुगनी लेट फीस के साथ फीस जमा करानी है। यदि हम लोग बात करें हार्ड कॉपी जमा कराने की, तो हार्ड कॉपी आपको वो कहाँ जमा करानी है जहाँ आप फॉर्म भरोगे। जैसे कोई राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में भरता है तो वहाँ जमा कराएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है 1 से 15 तारीख के बीच में। ये भी आप लोग देखिएगा कि 1 से 15 तारीख के बीच में है ये।
प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षा में पहली बार जो पास प्रविष्ट होने वाले बच्चे हैं उनके लिए है, तो ये आप लोग यहाँ पर देख लेना। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि सभी विद्यार्थियों को जो है ABC ID यानी अपार ID जरूरी है, तो ये उस कॉलम में आपको ABC ID भरनी है, इसका आप लोग ध्यान रखना। मोबाइल नंबर आप वही भरें जो आपका ऑफिशियल है, ऑथेंटिक है, और मोबाइल नंबर आपका चालू रहना चाहिए। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो, जो स्टूडेंट पहले फर्स्ट ईयर में फेल हो चुके हैं BA फर्स्ट ईयर एनुअल में, वो अब सेमेस्टर से फॉर्म भरेंगे। इसी प्रकार से MA प्रीवियस में यदि कोई फेल हो चुका है तो वो भी अब सेमेस्टर से ही फॉर्म भरेगा, अब उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये आप लोग इस लाइन को अच्छे से पढ़ लें, शुरू में ही फॉर्म भर दें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यदि आपने जो MA MSc MCOM वाले बच्चे हैं, यदि आपने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से BA BSc BCom किया है तो आपको माइग्रेशन देना है। माइग्रेशन यदि आपका रिजल्ट नहीं आया तो अभी आप लोग फॉर्म भर दें, माइग्रेशन बाद में लगा सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। फॉर्म आपको डायरेक्ट नहीं भेजना है, फॉर्म आपको वहीं जमा कराना है जो आपका परीक्षा केंद्र है, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रद्द हो जाएगा। इस चीज़ को भी विशेष तौर पर हाईलाइट किया गया है। इसके अलावा सारी डिटेल्स आपको UOK की साइट पर मिली रही है, तो ये आपको यहाँ पर अवेलेबल है। पेमेंट का हो गया, यदि आपकी फ़ीस किसी कारण से जमा हो गई और उसके बाद भी चालान नहीं निकल पा रहा तो आप लोग 48 घंटे का वेट करें, अदरवाइज दोनों यदि हो गए तो आपको फ़ीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लौटाई जाएगी। ये लाइनें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखना, इसीलिए मैं बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने हैं उनको लेकर के हम लोग लास्ट में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो अंक तालिकाएँ हैं वो आपको सिर्फ उसकी जेरोक्स लगानी है, मूल अंक तालिका नहीं लगानी है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। CBSE वाले बच्चे हैं उनको भी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं लगानी है, सिर्फ माइग्रेशन लगाना है, तो ये आप लोग देख लेना, ये बहुत ज़रूरी है। और CBSE और राजस्थान बोर्ड के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, 12वीं कक्षा के जो स्टूडेंट है उनको देखो मार्कशीट तो सिर्फ सत्यापित लगवानी है और माइग्रेशन ओरिजिनल लगाना है। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि इस बार ओरिजिनल मार्कशीट आपको नहीं लगानी है किसी भी परिस्थिति में, सिर्फ आपको माइग्रेशन लगाना है, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं लगानी है, और वो भी राजस्थान बोर्ड के अलावा। यदि आप RBSC के हो तो माइग्रेशन भी नहीं लगाना, तो ये एक बात थी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के ऊपर। थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर इनके फॉर्म कब आएंगे, इसको लेकर के बच्चे सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, हार्ड कॉपी कब जमा होगी, ये सवाल शायद छूट गया था, तो इसको भी मैं आपको बता दूं कि हार्ड कॉपी आपकी कॉलेजों में डेट आ जाएगी, बट 15 तारीख लास्ट डेट है। अभी कॉलेज बंद है तो अभी पॉसिबल नहीं है। इसकी प्रोसेस जो है 2 तारीख के बाद शुरू होगी कॉलेजों में, ज़्यादातर कॉलेजों में, तो आप लोग अपने अपनी कॉलेज के संपर्क में रहे। अपनी कॉलेज की, मेरी कॉलेज की मैं बता दूंगा। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो BA वाले जो बच्चे हैं वो फॉर्म की हार्ड कॉपी, दोनों स्टूडेंट कॉपी भी और 3 कॉपी एक्चुअल में मिलेगी आपको। तो जो केंद्रीय अधीक्षक कॉपी है, केंद्र की कॉपी है, और यूनिवर्सिटी कॉपी है, कंप्यूटर कॉपी और यूनिवर्सिटी कॉपी दोनों आपको जमा करानी है चालान के साथ। उसके साथ 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, और उसके साथ कोई आधार कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आपको माइग्रेशन, यदि आप CBS राजस्थान बोर्ड के अलावा हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। इसके अलावा और किसी भी अनावश्यक डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको नहीं है। हो सकता है कुछ कॉलेज वाले आपसे ABC ID की फ़ोटोकॉपी लगवा लें, हालांकि ये अनिवार्य नहीं है क्योंकि ABC ID से ही आपका फॉर्म भरने में आ रहा है। थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की यदि हम बात करें तो बेटा पहले आपके सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट जिनके RL हैं वो मेरे सामने कल तक डिक्लेयर हो जाएंगे, कल या परसों तक, 30 तक जो है सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे RL वाले। और इसके बाद जो है थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो फॉर्म हैं उनके रिवेल का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरा मोटा मोटा अनुमान ये है कि 2 तारीख के आसपास आपके जो हैं थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म के शुरू होने की संभावना है। उससे पहले शायद शुरू होंगे, इसकी संभावना कम है। फिर भी आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट को विजिट करते रहें, और यदि कोई भी सवाल है तो यू कैन मेक ए कमेंट। मुझे लगता है कि मैं आपका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।